सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो भाई लोग, ये क्वेश्चन बहुत सारे वीडियोस में आता था और मुझे भी लगता था कि इस टॉपिक पे कभी ना कभी मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे लिए भी थोड़ी चीजें जाननी जरूरी हो जाती थी, जिसे फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब ये एक चीज कॉमन सा एक क्वेश्चन या तो फिर एक कमेंट आ रहा था कि मैं डेली 30 to 40 या तो फिर 50 to 60 या तो फिर उससे भी ज्यादा किलोमीटर की राइडिंग लेता हूं, सिटी में हो या तो फिर हाईवे पे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ मेरा डेली इतना अप डाउन है, तो मेरे लिए क्या 100 सीसी, 110 सीसी या तो फिर 125 सीसी की कौन सी बाइक ज्यादा सही रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी क्वेश्चन का आपको 101% डिटेल में समझा के आंसर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से नीचे दिया गया हुआ लाल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब और बाजू में दिया गया बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो डेली ही सिर्फ सिटी में राइडिंग करते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 किलोमीटर की राइडिंग करनी पड़ती है। अब एक चीज कॉमन सी है कि 10 या 15 किलोमीटर चलाने वाला जो बंदा है, उसे ज्यादा तौर पे अपनी बाइक से ज्यादा माइलेज की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है 10 किलोमीटर में किसी भी बाइक की माइलेज आपको अच्छी मिलने वाली है, वहां पे कोई भी ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसे बंदे जो कि डेली सिटी में 10 to 20 किलोमीटर की राइडिंग करते हैं या तो फिर हाईवे पे छोटा बड़ा अप डाउन करते रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके लिए कंफर्टेबल राइडिंग आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए, ना कि माइलेज। तो अगर आप कंफर्टेबल राइडिंग की तरफ देखते ही हो, तो आपके लिए किसी भी 160 सीसी या तो फिर उससे बड़े इंजन वाली बाइक के ऊपर चले जाना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता अबोव 160 सीसी बाइक या तो फिर 160 सीसी की बाइक भी आपका बजट अलाउ नहीं करता, तो आपके लिए कोई भी 125 सीसी की बाइक आप ले लीजिए, जैसे कि एसपी, ग्लैमर, वो सभी ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। यानी कि डेली 10 to 20 किलोमीटर वाले जो बंदे हैं ना, उनके लिए हर एक ऑप्शन बेटर रहने वाला है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे कि आपको अपनी बाइक से एक्सपेक्टेशन क्या है। कई सारे लोगों को सिर्फ माइलेज, कई सारे लोगों की सिर्फ कंफर्टेबल राइडिंग और कहीं सारे लोगों को एक टॉर्क की इंजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने अलग अलग जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। बाकी 10 to 20 किलोमीटर के अगर आप डेली ही राइडिंग करने वाले हो, तो आपके लिए हर एक सीसी की बाइक एक बेहतरीन ऑप्शन रहने वाली है। अब हम चले जाते हैं उन बंदों के ऊपर जो कि चलते हैं डेली 20 to 30 या तो फिर 40 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही बड़ा रन होता है। अगर आप मान लीजिए दिन में 20 किलोमीटर से ज्यादा अप डाउन करते हो, तो यहाँ पे सीधी सी बात हो जाती है कि आपको एक ऐसी बाइक चाहिए होगी जो कि आपको एक अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड करवा के दे और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल राइडिंग भी प्रोवाइड करवा के दे। अब कई सारे लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आप मुझे 100 सीसी की बाइक को ही सजेस्ट करो जो कि मुझे अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड करवा के दे और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल राइडिंग भी प्रोवाइड करवा के दे। तो जी हाँ, आपके लिए 100 सीसी की बाइक एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। लेकिन 100 सीसी में अगर मैं आपको मोस्ट कंफर्टेबल राइडिंग वाली बाइक के बारे में बताऊं, तो वहां पे मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूं बजाज की CT 100 को, जो कि अपने सेगमेंट वाइज आपके लिए काफी अच्छी राइडिंग क्वालिटी भी ले जाती है। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपना बजट 3-4 हजार और इंक्रीज कर देते हो ना, तो आपके लिए वहां पे प्लेटिना, एज गियर जैसे भी एक बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अब एक सीधी सी बात है कि अगर आप डेली ही ज्यादा राइडिंग करते हो, 30 to 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर बहुत ही लंबा रन होता है, तो अगर आप डेली ही 40 किलोमीटर तक की राइडिंग करते हो ना, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो माइलेज आ जाती है, क्योंकि माइलेज चाहिए ही चाहिए भाई। 40 किलोमीटर कोई कम रन नहीं है। तो अगर आप माइलेज प्रेफर बाइक ढूंढते हो, तो आपके लिए 100 सीसी में CT 100 और प्लेटिना दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन हो जाते हैं। और इनफैक्ट उसके बाद आपके लिए स्प्लेंडर प्लस भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। और अगर हम उसी नजरिए से 110 सीसी में भी देखते हैं, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पैशन प्रो पे जाने वाली, क्योंकि लीवो पैशन प्रो से थोड़ी महंगी भी है और साथ ही साथ उसकी माइलेज भी पैशन प्रो से थोड़ी बहुत किलोमीटर तो आपको कम ही देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद दूसरी जो रिकमेंडेशन रहने वाली है वो रहने वाली है प्लेटिना एज गियर। अब मैं आपको बोलता हूं भाई, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपको कंफर्टेबल राइडिंग, एक पावरफुल इंजन, एक एडवांस फीचर लिस्ट मिल जाती है और साथ ही साथ उस बाइक से आपको माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है।
और मान लीजिए कि अगर आप उतने ही राइडिंग में कोई 125 सीसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पे मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूं सुपर स्प्लेंडर, और उसके बाद आ जाती है सीबी शाइन। अब सीबी शाइन तो रही नहीं, यानी कि हमारी शाइन। अब अगर आप देख लीजिए जो ग्लैमर है और एसपी 125 है, उस इन दोनों ही बाइक की माइलेज आपको सुपर और साथ ही साथ जो शाइन है उसके मुकाबले थोड़ी बहुत कम ही मिलने वाली है, लेकिन हाँ आपको सुपर स्प्लेंडर में राइडिंग क्वालिटी भी शानदार प्रोवाइड कर दी जाती है, माइलेज भी काफी शानदार है, और शाइन में भी वही सेम फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं उस टाइप के लोगों के ऊपर जो कि डेली ही मोर देन 40 किलोमीटर या तो फिर 50, 60 या फिर 70 किलोमीटर वन डे राइड करते हैं। अब ऐसे लोगों को मैं मानता हूं कि कभी कभार हाईवे राइडिंग की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिटी राइडिंग में मोर देन 40 किलोमीटर चलाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे डेली ही मोर देन 14 किलोमीटर सिटी में चलना ही होता है, तो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी तो वहां पे माइलेज ही ज्यादातर लोगों की रहती है, क्योंकि 40 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाले लोग सबसे पहले अपनी बाइक में माइलेज की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो वहां पे भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी 100, 125 या तो फिर 110 सीसी बाइक के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि आप देख लीजिए 100 सीसी की जो बाइक है वहां पे अगर हम बात करें सिटी और प्लेटिना के बारे में, तो वो आपको तकरीबन अबव 70 आसपास का माइलेज निकाल के देती है। और अगर आप 125 सीसी की बाइक को भी देखने जाओगे ना, तो उन सभी बाइक के भी माइलेज आपको तकरीबन अब नियर टू 60 kmpl देखने को मिल जाती है। तो अगर आप डेली ही सही में मोर देन 14 किलोमीटर चलते हो, तो आप अगर एक माइलेज प्रेफर बाइक ही फाइंड आउट कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट करता हूं कि आप एक बार बजाज प्लेटिना एज गियर और बजाज की ही सिटी 110 और उसके बाद हीरो HF डिलक्स, इन तीनों ही बाइक को देख लीजिए, बाद में दूसरी बाइक के ऊपर जाने के बारे में सोचिएगा। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि मोर देन 40 किलोमीटर तो चलता है, लेकिन उसे माइलेज के साथ ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उसे बस अपनी बाइक से कंफर्टेबल राइडिंग एंड एक कन्वीनियंट पावर बैंक पिकअप चाहिए, तो आपके लिए सही हो जाती है ग्लैमर हो गई, या तो फिर आपके लिए SP 125 भी काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन रहने वाली है। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक लोगों की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, तो आपको देखना ही होता है कि आपकी मेन प्रायोरिटीज क्या है। अब आपकी मेन प्रायोरिटी मान लीजिए माइलेज है, तो स्पेशली इंडिया में बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन की जाती है जो कि अपनी बाइक से सिर्फ और सिर्फ माइलेज ही एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगर आप अपनी बाइक से पावर पिकअप चाहते हो या तो फिर एक टॉर्की इंजन वाली बाइक चाहते हो, तो इंडिया में वैसे भी बहुत सारी बाइकें 100 सीसी हो, 110 हो या फिर 125 हो या तो फिर 160, 150 या तो फिर 200 सीसी आप ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जिसे हर एक बंदे के लिए अलग अलग डिजाइन किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर बता दूं, तो आप 160 सीसी में देख लीजिए एक्स ब्लेड हो गई, आपके लिए एक्सट्रीम अवेलेबल है, साथ ही साथ आपके लिए यूनिकॉर्न भी अवेलेबल है, हॉर्नेट 160 भी अभी आ रही है। तो अगर आप देखने जाओगे ना, तो यूनिकॉर्न जो है उसकी पावर अपनी दूसरी बाइक के मुकाबले उतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। अपने ही सेगमेंट की 160 सीसी बाइक या तो फिर उसी कंपनी की अगर आप हॉर्नेट को ही ले लोगे, तो उससे यूनिकॉर्न की जो पावर पिकअप एंड टॉर्क है वो आपको कम महसूस होगा। लेकिन यूनिकॉर्न के अगर हम कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करें, तो वहां पे आपको हॉर्नेट के मुकाबले ज्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, ज्यादा कंफर्टेबल राइडिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि हर एक बंदे के लिए अलग अलग जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई बाइक इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही बाइक पे फोकस करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ऐसी बाइक मिल ही जाएगी जो कि पर्सनली और स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन की गई होगी। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। और बाय द वे, अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि मैं थोड़े दूसरे कामों में बिजी हूं इस वक्त, इसी वजह से आपके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ, संडे में आपकी हर एक कमेंट का आंसर करने वाला हूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना, वहां पे भी जो आपके बहुत सारे ऐसे मेनली हाईलाइटेड कमेंट है ना, उसके भी मैं आंसर करने वाला हूं। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया। तो फॉर मोर डायरेक्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन for regular video notifications update, and thank you friends for watching this video till to the end and lots of your support, and thank you friends.